अस्सलाम वालेकुम देश टीवी के नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रजब भट्ट और उनकी अहलिया के तनाज़े के हवाले से एक तफसीली स्टोरी जो है वो पेश करने वाली हूँ, और इस पे बहुत मेहनत भी होती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी ज्वाइन किया है देश टीवी को, तो वो उन्होंने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान के मारूफ फैमिली ब्लॉगर रजब भट्ट और उनकी अहलिया ईमान रजब के दरमियान जारी तनाज़ा एक बार फिर खबरों में आ गया है, जब ईमान के भाई ऑन शेख ने सोशल मीडिया पर सामने आकर रजब भट्ट के खानदान की जानिब से दी जाने वाली मुबैना वार्निंग से मुतालिक इंकशाफात किए हैं। पाकिस्तान के मारूफ डिजिटल क्रिएटर और फैमिली ब्लॉगर रजब भट्ट, जिनकी यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइबर्स की तादाद जो है 80 लाख से ज़्यादा बताई जाती है, हालिया अरसे में मुख्तलिफ तनाज़ात, कानूनी मामलात और ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल के बायस खबरों की जीनत बने हुए हैं। इतलात के मुताबिक उनकी इज़दवाजी ज़िंदगी भी शदीद कशीदगी का शिकार है। उनकी अहलिया ईमान रजब इस वक्त उनके साथ नहीं रह रही, जबकि दोनों खानदानों के दरमियान भी इख्तिलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। ज़राए के मुताबिक माजी में दोनों खानदानों ने मामलात को सुलझाने और रिश्ता बरकरार रखने के लिए कई मरतबा सुलह की कोशिशें की, ताहम ये कोशिशें कामयाब न हो सकी और कशीदगी बरकरार रही। हालिया दिनों में ईमान रजब के भाई ऑन शेख ने एक वीडियो बयान में दावा किया कि रजब भट्ट के चचा और वालदा उनके घर आए थे, और इस मौके पर ईमान को बाज़ तनबीहात की गई। ऑन शेख का कहना था कि ये वजाहत उन्होंने इसलिए पेश की है क्योंकि सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम के दौरान हैदर और डोगर नामी अफराद ने ईमान रजब को तनकीद का निशाना बनाया था। अपने बयान में ऑन शेख ने कहा कि अगर अपनी बहन के रिश्ते को बचाने के लिए उन्हें झुकना पड़े तो वो इसके लिए भी तैयार हैं। उनका कहना था कि किसी भी भाई के लिए ये सूरत-ए-हाल तकलीफ देह होती है कि उसकी बहन हामला हो और इसी दौरान उसका शोहर उसके साथ धोखा करे या सोशल मीडिया पर उसके बारे में बातें करे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि सोशल मीडिया पर बाज़ बयानात में ये तासुर दिया गया कि ईमान रजब को हर तरह की सहूलियात हासिल हैं, उनकी खिदमत के लिए ड्राइवर्स तक मौजूद हैं। ताहम ऑन शेख के मुताबिक ये तमाम दावे हकीकत के बरअक्स हैं। ऑन शेख का मजीद कहना था कि वो तवील अरसे तक खामोश रहे और मुख्तलिफ इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया, लेकिन जब हालात मजीद बिगड़ने लगे तो उन्हें वजाहत करना पड़ी। उनका दावा था कि उनके बाज़ रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं जिनमें इस मामले से मुतालिक गुफ्तगू महफूज है। दूसरी जानिब इस मामले पर रजब भट्ट या उनके अहले खाना की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कोई तफसीली रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ताहम सोशल मीडिया पर इस तनाज़े पर बहस तेज़ी से जारी है और सारिफिन मुख्तलिफ आरा का इजहार कर रहे हैं। मुबसरीन के मुताबिक सोशल मीडिया शख्सियात की ज़ाती ज़िंदगी के तनाज़ात जबकि अवामी सतह पर आते हैं तो वो न सिर्फ मुताल्लिका अफराद बल्कि उनके मद्दाहों के दरमियान भी शदीद रद्द-ए-अमल पैदा करते हैं, और यही सूरत-ए-हाल इस मामले में भी देखने में आ रही है। रजब भट्ट के मदाह बताएं कि उनको आज की ये वीडियो कैसी लगी, इसमें कोई हकीकत है या नहीं। उनके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।